खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। साल खत्म होने से पहले मैं बाइबल मुकद्दस में से एक मुख्तसर सा पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई आपसे बिछड़ गया हो? शायद आपने पीछे मुड़कर देखा हो और कहते हो, काश ऐसा हो जाता तो सब कुछ बदल जाता। उन वाक़ों और लोगों के छूट जाने से आपको अपनी जिंदगी खाली सी महसूस होती है और इससे आपको बहुत तकलीफ होती है। ये भारी सा बोझ है। याद रखें कि पछतावे का वजन आपको कुचल सकता है। आप शायद ये सोच रहे हो, सच में मैं भी ऐसे हालात में से गुजरा हूं। जो ख्वाब मैंने करीब से देखे थे वो बिखर गए और जिन चीजों की मैंने उम्मीद की थी वो बहुत दूर दिखाई दे रही हैं। क्या मैंने जो खोया वो बहाल हो जाएगा? लेकिन याद रखें, मैं आपको ये हकीकत याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा आपके दिल की हर एक फरियाद सुनता है। वो बहाली बख्शता है और वो आपके दर्द से कभी लाताल्लुक नहीं होता। आपके लिए उसके मंसूबे आपके तसव्वुरात से भी अजीम है और उसके छुड़ाने और बहाल करने की कुदरत लामहदूद है। बाइबल मुकद्दस बहाली की कहानियों से भरी हुई है। वो ये बताती है कि खुदा किस तरह टूट फूट में कदम रखता और नई जिंदगी बख्श देता है। एक बेहतरीन मिसाल एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ और खोया हुआ था। वो शख्स अज़ाब में मुब्तला था जिसको एक बदरूहों के लश्कर ने कब्जे में रखा हुआ। बदरूहों के लश्कर से भरा हुआ वो शख्स जो कब्रों के दरमियान रहता था, अज़ियत में पुकारता और खुद को नुकसान पहुंचाता था। उसकी जिंदगी से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका सामना एक दिन यीशु मसीह से हुआ और उस वक्त सब कुछ बदल गया। यीशु ने बदरूहों को हुक्म दिया कि वो उस आदमी को छोड़े और उसको उस अजाब से आजाद कर दे। मरकज की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत में ये लिखा है, बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यीशु के पास आए जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। इस शख्स के जहन, जिस्म और रूह को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया था। यीशु ने सिर्फ उसे आजाद ही नहीं किया, उसने उसे एक नई जिंदगी और एक नया मकसद दिया। अगर यीशु उसके लिए ये कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सूरत हाल कितनी ही मायूस कौन क्यों ना हो, यीशु मसीह के लिए कुछ भी टूटा हुआ नहीं है। बहाल करने के लिए बहाली की एक और कहानी एक नौजवान लड़की की है जो मर गई थी। उसका खानदान इस गम में नढाल था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, लेकिन यीशु ने जिंदगी के कलाम के साथ उनके दुख में कदम रखा। उस मुर्दा लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, यानी ऐ छोटी लड़की, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। उसी लम्हे वो लड़की उठी और चलने लगी। यीशु ने सिर्फ उसे जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उसने उसकी जिंदगी के मुस्तकबिल को बहाल किया, जिसके बारे में वो सोचते थे कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये यीशु मसीह की कुदरत है, जहां सिर्फ मौत ने जिंदगी को बहाल कर दिया। हमेशा के लिए खो जाने वाली चीजों को बहाल करना ये कोई कदीम कहानियों में से नहीं, ये महज कोई कदीम कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाइयां हैं जो आपकी जिंदगी के लिए वादे रखती हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह कल
आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी खालीपन और मायूसी में मुब्तला हैं, तो उम्मीद मत छोड़ें। ईमान के साथ उससे दुआ करें और कहें कि खुदा, मुझे तेरी जरूरत है। बराए मेहरबानी मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दे। जो कुछ हुआ है उसे बहाल कर दे। मुझे एक नए दौर में ले जा जो तेरी रहमतों से भरा हुआ है। आप खुदा से दिलेरी के साथ बात कर सकते हैं, ये जानते हुए कि आपकी हर एक बात को वह सुनता है और जवाब देने के लिए वफादार है। यहां तक कि अब भी यीशु आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जो टूटा हुआ है वो उसे बहाल कर रहा है। जो कुछ खोया है वो उसे बहाल कर रहा है। और याद रखें, वो आपको अपनी नेमतों के लिए तैयार कर रहा है जो अभी आने वाली है। और खुदा का हमेशा एक बेहतरीन वक्त है। और जब उसका मंसूबा आप देखेंगे कि किस तरह हर आजमाइश आपको मजबूत करने और आपको उसके सुकून से भरने के अजीम मकसद में हिस्सा अदा कर रही थी। लिहाजा इस उम्मीद को पूरे दिल से थामे रखें और याद रखें कि चीजें कितनी ही तारीक या मुश्किल क्यों ना हो, खुदा की कुदरत खत्म नहीं होती। खुदा ने आपको फरामोश नहीं किया। इस पर यकीन रखें कि ये आपकी बहाली का वक्त है और नया आगाज होने वाला है। अब आए मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा बाप, तू बहुत अच्छा है। तेरी हिकमत इंसानी समझ से बालातर है और तेरी रहमत की कोई हद नहीं। तेरी मेहरबानी और वफादारी कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि ये साल खत्म होने को आता है। मैं शुक्रगुजार दिल के साथ देखता हूं और उम्मीद करता हूं कि रब तू हर आजमाइश में मेरे साथ है और हर एक वक्त में मेरे साथ चलने के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम खुद मुख्तार बादशाह है जो तमाम चीजों को एक साथ रखता है। मैं तेरी नेकी पर भरोसा करता हूं। मैं तेरी तारीफ करता हूं कि तू ना बदलने वाला और हमेशा मोहब्बत करने वाला खुदावंद है। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ बल्कि एतमाद के साथ तेरे तख्त के पास आता हूं, क्योंकि तूने मुझे अपनी मौजूदगी में मदऊ किया है। मैं गुजरे हुए साल पर गौर करता हूं। खुदावंद, मैं तेरी रहमत का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तेरे सामने अपने दिल को खोलता हूं। मैं तुझसे दरखास्त करता हूं कि तू मेरी जिंदगी की हर वो चीज को बहाल कर दे जो मैं खो गया हूं। तू मेरे लिए नए रास्तों को खोल दे। तू बहाली का खुदा है। मुझे यकीन है कि तू राख में से खूबसूरती निकाल सकता है। पिछले साल की किसी भी तलख और हौसला शिकनी को छोड़ने में मेरी मदद कर। इसकी बजाय जो नई शुरुआत तूने मेरे लिए रखी है उसे कबूल करने के लिए मुझे मुकम्मल भरोसा सिखा। यहां तक कि जब मैं तेरे मंसूबों को समझ नहीं पाता तू मुझे समझ अता कर दे। इसकी बजाय मेरा ईमान मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले। ईसाई के सहीफे के 95वें बाब में बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि तेरे ख्यालात और तरीके मुझसे बुलंद हैं। मेरे ख्यालात तेरे ख्यालात नहीं और ना ही तेरे तरीके मेरे तरीके हैं। वहां लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदावंद, ये सच्चाई मुझे सुकून देती है
جب میں آنے والے سال کی تیاری کرتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی کے لیے تیرے منصوبے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے رب، مجھے ان لمحوں کے لیے معاف کر دے جب میں نے تیری حکمت پر شک کیا یا تیرے وقت پر سوال کیا۔ مجھے ان لمحوں کے لیے معاف کر دے جب میں نے خوف یا مایوسی کو اپنے ایمان پر چھانے دیا اور تجھ پر میرا اعتماد بحال ہوا ہے۔ تو قادر مطلق خدا ہے جو نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ہے جو بیابان میں راہیں اور صحرا میں ندیاں جاری کرتا ہے۔ اور میں اس نئے سال میں بیابان میں راہیں اور صحراؤں میں ندیاں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے نئی شروعاتیں پیدا کرنے کے لیے اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا سکھا۔ میری ان شکوک و شبہات اور اندیشوں کو خاموش کرنے میں میری مدد کر جو مجھے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے ماضی کو کیسے چھوڑنا ہے تاکہ میں مکمل طور پر تجھ پر بھروسہ رکھ سکوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے مقصد اور امید سے بھرے ہوئے مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں اپنی زندگی کے لیے اطمینان کو مانگتا ہوں اور اپنی زندگی کو بحال کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ روح القدس، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو میری زندگی کو اطمینان اور حکمت سے بھر دے۔ میری مدد کر تاکہ میں ابھی اپنے حالات سے باہر سوچ سکوں اور بحالی پر بھروسہ رکھ سکوں۔ آخر میں اے خداوند، میں ہر منصوبے، ہر خواہش اور ہر خواب کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری زندگی میری اپنی نہیں، یہ تیری ہے۔ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی میری ذات پر فوقیت حاصل کرے۔ تجھ سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی کھو گیا ہے اسے بحال کر دے اور میری نئی شروعات میں میری رہنمائی کر جو تو نے میرے لیے تیار کی ہیں۔ آنے والا سال بحالی، ترقی اور بہت سی نعمتوں کا سال ہو۔ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں تیری رہنمائی میں چلوں گا۔ خداوند، میری دعا سننے کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یہ سب کچھ یسوع مسیح کے قیمتی اور طاقتور نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کو چھوا ہے، آپ کے دل میں ایمان پیدا کیا ہے، تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس دعا کی ہر ایک نعمت یسوع مسیح کے نام سے آپ کو حاصل ہو۔ اگر آپ کو کسی خاص دعا کے لیے ضرورت ہے تو بلا جھجک ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ہمیں دعا کرنے کا احساس حاصل ہوگا۔ آپ کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ آپ کا دعا گو خاطب پادری شکیل منور۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔